brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे खून के रिश्ते, पर मेरा ज़्यादा उनसे कोई भी नहीं है। लेकिन हम धर्मेंद्र यादव उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्हें बड़ा झटका लगा था। क्या कहेंगे उनके लिए? जब वो रिश्ते ही लेटर पैड में रिश्ते ही ख़त्म कर दिया तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ। बहन बेटी की बात करते हैं और बहन एक बहन के लिए अखिलेश यादव ने और धर्मेंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया। और भी जो गुंडागर्दी जो थी चरम पे, योगी जी के बुलडोजर के सामने सब ढीले पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 9 सीटों में सबसे खास और जो हॉट सीट कही जा रही है वो है करहल विधानसभा की सीट। इस विधानसभा पर कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है क्योंकि एक ही परिवार से 2 प्रत्याशी यहां पर, एक तरफ सपा से और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से यहां पर मैदान में है। यादव वर्सेस यादव की यहां पर टक्कर चल रही है। मुकाबला काफी रोचक हो गया है और यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुजेश यादव, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। धन्यवाद। अनुजेश जी, आप क्योंकि अब देखिए चुनाव की जो तारीख है वो बढ़ चुकी है, समय आपको थोड़ा और मिल गया है, तो कैसे से देख रहे हैं कि क्या और तैयारी के लिए आपको समय मिल गया है और किस तरह से आपकी पूरी तैयारी अब तक की चली है? समय बढ़ने से मेरा फ़ायदा ही हुआ है। फायदा हुआ है? हाँ। अच्छा। और मेरा चुनाव तो सब जनता लड़ रही है, मैं तो लड़ नहीं रहा हूँ। मेरे साथ सब जनता का प्यार और जनता मेरे साथ पूरे दम से लगी हुई है। मुझे विश्वास नहीं था तो मेरे जनता मेरे इतना साथ देगी। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जिस तरह से लगातार ये सुर्खियां बन रही हैं कि ये पारिवारिक रिश्ते भी हैं, एक तरफ राजनीतिक लड़ाई भी यहाँ पर चल रही है, आपके भतीजे भी हैं, तो किस तरह से आप महसूस करते हैं जब इस तरह की, जब कह सकते हैं विचारधारा की, चाहे उससे हम लड़ाई कह लें, क्योंकि जब हम देखते हैं महाभारत में जब अर्जुन जी के सामने कौरव थे तो उनको भी एक दुविधा थी, ऐसी कुछ दुविधा रहती है कि अपनी किसी से नहीं, मेरी कोई दुविधा। मैं जब 2017 से भाजपा में हूँ और पूरी निष्ठा से उसके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दुविधा नहीं है। कोई दुविधा नहीं है। आपका एक पुराना बयान भी था हमारे चैनल पे, हमने चलाया भी, कि आप कहते हैं कि राजनीति अपनी जगह होती है और ये रिश्ता अपनी जगह होता है। हाँ, ये तो रिश्ता अलग है। तो राजनीति में आप जो है, पार्टी परिवर्तन तो हो चुका है, क्या आप लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ है या फिर मतलब आपसी जो संबंध है वो वैसे के वैसे ही है? कोई फर्क पड़ रहा है? काम अपनी जगह मतलब रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे खून के रिश्ते, पर मेरा ज़्यादा उनसे कोई भी नहीं है। लेकिन हम धर्मेंद्र यादव उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्हें बड़ा झटका लगा था। क्या कहेंगे उनके लिए? जब वो रिश्ते ही लेटर पैड में रिश्ते ही ख़त्म कर दिया तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ। फिर आप मनाने गए थे कुछ? क्या मतलब कुछ बात करने गए थे उस लेटर को देखने के बाद? इतने नहीं। कोई मेरा राजनीतिक परिवार पुराना है तो मैं क्यों जाऊँगा। ठीक है, आप सपा से बीजेपी में आते हैं, आपको क्या ठीक लगता है बीजेपी में, मतलब यहाँ पे आने की वजह, कोई विचारधारा या क्या कारण रहा? कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने मेरी जब शादी हुई थी तो इतनी बड़ी बारात सैपई गई थी, लाखों लोग, कोई क्षेत्र का बचा नहीं था परिवार का जो उस जगह, मगर ये यहाँ के एक पूर्व विधायक ने उनकी बहन के खिलाफ तथाकथित पति कह के मुझे कि बबलू यादव संजय यादव का तथाकथित पति है, तो बताइए ये इन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो शर्म की बात नहीं है? बताओ, एक बहन बेटी की बात करते हैं और बहन एक बहन के लिए अखिलेश यादव ने और धर्मेंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ा कारण। ठीक है, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी 27 का भी चुनाव होगा, अभी आपने ये जो रिजल्ट देखे लोकसभा चुनाव के, तो क्या आपको लगता है 27 के लिए एक सेमीफाइनल की तरह है ये 9 सीटों पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करना? वो तो है ही सेमीफाइनल 27 के लिए। तो तैयारी कैसी क्या है? मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हाँ, बहुत। ठीक है, आपकी माताजी घिरोड़ से पहले चुनाव लड़ी हैं, कांग्रेस से, सपा से, जीत भी हासिल की है, जनता का उन्हें समर्थन पहले मिला है, तो तब जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और आज आप लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है जो आपकी वोटर्स, मतलब आपकी माताजी के जो वोटर्स थे वो आज भी मतलब आपके भी साथ रहेंगे?
वो मम्मी मुझे पुराने जो लोग हैं मम्मी से जुड़े हुए हैं वो सब लोगों वो कुछ लोगों को छोड़ के पूरा जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा सहयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी माँ जहाँ जा रही हैं माँ मैं तब भी मीटिंग लगा के जा रहा हूँ वो अकेले निकल जाती तो लोग उनके पीछे उमड़ पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि नारों की बहुत बौछार हो गई है, भरमार बिल्कुल। साथ ही पोस्टर्स पे भी वो नारे लगे हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं वो आपका बटेंगे तो कटेंगे, फिर सपा का जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर बसपा का आ गया है ना, कि भाई इनके साथ रहेंगे, बसपा के साथ तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और एक तरफ वो लखनऊ में और पोस्टर लगे हुए हैं 27 का सत्ताधीश, एक ये भी चल रहा है। तो क्या कहेंगे पोस्टर, मतलब क्या पोस्टर के सहारे, मतलब नारों के सहारे चुनाव जीतना है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी वो उसके बारे में वो जो मैं उस पर कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है। करहल विधानसभा में आपको प्रत्याशी चुना गया, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब कि किस तरह से अपने आप को कहेंगे जनता के लिए कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्या कहना चाहेंगे? जनता बीजेपी के शासनकाल में बहुत अच्छा चल रहा है विकास, और भी जो गुंडागर्दी जो थी चरम पे, योगी जी के बुलडोजर के सामने सब ढीले पड़े हुए हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अत्याचार होता है, मतलब गुंडा, ये सब की बात आपने कही है, कब्जे वगैरह, तो आप भी तो सपा में थे। मैंने तो किए नहीं कुछ। आपने कुछ नहीं किया? कभी कोई एक आरोप लगा दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो फिर मतलब क्यों सपा में? जब आपने देखा कि ऐसा कुछ होता है, चीजें ऐसी होती हैं, तो आप क्यों उसमें थे फिर? नहीं तब शुरुआती वही मम्मी वहाँ से नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में इस तरह की जैसे हेडलाइन चलती हैं, भाई ये सपा का गढ़ है, क्योंकि यहाँ से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले कई चुनावों से सपा जीती आई है। करहल में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से सपा जीती है। 2002 में भाजपा से सोबरन सिंह भी जीते हैं। हाँ, बहुत अंतरों, जब यादव लड़ा है बहुत कम अंतरों से हार जीत हुई है। जो सोबरन सिंह लड़े थे वो मतलब दर्शन सिंह और अशोक यादव भी लड़ चुके हैं। तो अच्छा, मतलब ये आप मानते हैं कि मतलब ये सपा का गढ़ है या नहीं? नहीं मानूंगा मैं, मेरा परिवार का रिश्ता है, कोई गढ़ नहीं है किसी का। अच्छा, ठीक है। आपके परिवार से भी हमने सुना है कि पीछे मतलब चुनाव लड़ चुके हैं, 1922 में भी चुनाव लड़े थे, आपकी माता जी भी चुनाव यहाँ से लड़े। मेरे बाबा 1922 में एमएलसी रहे थे। अच्छा। फिर मेरे ताऊ रहे, चाचा रहे, फिर माँ रही, कई लगातार 2-3-4 बार बाहर गई है मेरे परिवार से। इसी वजह से मेरी विधानसभा खत्म की थी कि इनका गढ़ खत्म किया जाए। अच्छा, प्रॉप सामने जानबूझ आपका गढ़, मतलब ये आपका गढ़ था? हाँ। अच्छा, घिरोर विधानसभा मेरा गढ़ था। इसी वजह से करैल विधानसभा को जानबूझ के घिरोर खत्म करके 2012 में इन्होंने करैल में जोड़ दिया था कि मेरा इस क्षेत्र से बहुत लगाव था। इस क्षेत्र को 2-3 जगह बांटा इन्होंने। ये कारण आप मतलब मानते हैं? हाँ, अलग होने का, तो विधानसभा ये इसमें करने का। क्यों, सन 52 से लगातार मेरे परिवार के विधायक रह रहे थे, तो इसी वजह से खत्म किया प्रॉप साहब ने। ठीक है। अच्छा, जब भी चुनाव आते हैं तो मतलब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप तो जरूर लगाती हैं कुछ ना कुछ। एक आरोप शिवपाल सिंह यादव लगा रहे हैं, अम्बेडकर नगर में वो थे तो वहां पर कह रहे हैं कि भाई मतलब वोट ना कर पाए इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहां के थाना अध्यक्ष पे भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो प्रशासन पर इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो क्या कहेंगे? ये तो सत्ता में लगते रहते हैं। जब इनकी सत्ता थी सब लगाते, तो अब इन्होंने जेल इनकी सत्ता नहीं है तो ये लगा रहे हैं। ये लगाते हैं? हाँ, ये तो लगते रहते हैं, इससे कोई नहीं, ये प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ ये जो लड़ाई है यादव वर्सेस यादव, जैसा आपको पता हो गई है, आप दोनों एक ही परिवार से भी आते हैं, एक ही बिरादरी से भी आते हैं, जनता क्या करे? मतलब जनता क्या कंफ्यूज हो रही है? जनता वोट किससे दे? मतलब यादव बिरादरी किससे देगी वोट? अब क्या कहें? यादव तो मुझे दे ही रहा है वोट, दे ही रहा है। हाँ, अब बड़े कुछ भी के वोट दे रहे होते तो जो बताइए, डिम्पल यादव की रोज 4-4, 5-5 मीटिंग लग रही हैं, आदित्य की, धर्मेंद्र की, सब लोग, तो बताओ, तो इनका गढ़ होता तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ अनुजेश यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की है। उनका यहाँ पर यही कहना है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अत्याचार और गुंडाई और कब्जे करना, ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देखी, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए जो है जनता यहाँ पर बीजेपी को वोट करे, इनको वोट करे, इनका ही यहाँ पर कहना है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।